Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 24 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहली बार हींग की खेती की गई है? आंसर है भारत। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट का नाम क्या है? आंसर है INS कवरत्ती। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने भारतीय नौसेना में एंटी सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट INS कवरत्ती को कमीशन किया है। INS कवरत्ती 4 स्वदेशी निर्मित ASW स्टेल्थ कॉर्वेट में से अंतिम है। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस विंग नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है और ये है INS कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के किसानों के लिए किसान सर्वोदय योजना की शुरू की है? आंसर है गुजरात। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। वह गुजरात के किसानों के लिए किसान सर्वोदय योजना का भी शुभारंभ करेंगे। सिंचाई के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सर्वोदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली पा सकेंगे। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस योजना में 2020-21 में दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड़, आनंद और गिर सोमनाथ को शामिल किया गया है। शेष जिलों को 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 22 से 25 दिसंबर 2020 तक वर्चुअल माध्यम से कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? आंसर है 6वां संस्करण। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF का 6वां संस्करण 22 से 25 दिसंबर 2020 तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। IISF विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालयों एवं भारत सरकार के विभागों तथा विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। विज्ञान भारती यह विभाग जिससे पहले स्वदेशी साइंस मूवमेंट के रूप में जाना जाता है, भारत में एक गैर लाभकारी संगठन है जो आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा और वास्तुविद्या जैसे प्राचीन विज्ञानों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। स्वदेशी साइंस मूवमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रोफेसर KI वासु द्वारा की गई थी और 1991 में इसका नाम बदलकर विज्ञान भारती कर दिया गया और इसका वर्चुअली तरीके से उद्घाटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त होंगे? आंसर है सुशील कुमार सिंघल। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय विदेश सेवा के 2000 बैच के अधिकारी सुशील कुमार सिंघल सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार सिंघल पोर्ट मोरेस्बी में रहेंगे। इस समय वे पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त हैं और ये हैं सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? आंसर है उत्तराखंड का। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ अब भारत में रामसर साइटों की संख्या 38 हो गई है और ये हैं भारत के सारे रामसर साइट्स जहाँ पे हैं। ये है आसाम का उत्तराखंड का साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सफारी पार्क में उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ बचाव केंद्र लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाने की तैयारी है? आंसर है इटावा सफारी पार्क में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इटावा सफारी पार्क में उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ बचाव केंद्र लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाने की तैयारी है। 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित सेंटर को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है। तेंदुए के जंगल से भागकर आने के बाद प्रदेश में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां उन्हें सुरक्षित किया जा सके। सफारी पार्क में बनाई जा रही 5 सफारी में लेपर्ड सफारी भी है। प्रदेश सरकार ने लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाने की स्वीकृति दी है और ये है लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से SCO देशों के महाधिवक्ताओं की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। SCO देशों के महाधिवक्ताओं की 18वीं बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया वो हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। बैठक के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार रोकने और मुकाबला करने, आपसी कानून सहायता और नियामक कानूनी कृत्यों के आदान प्रदान में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत जो है वो 2021 में SCO अधिवक्ताओं की आम बैठक की मेजबानी करेगा। SCO एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है जो भारत को अपने विस्तारित पड़ोस विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों को संलग्न करने का अवसर देता है। तो 2021 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, मेजबानी करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और इसको मेहता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस SCO संगठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसको अपनी होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? आंसर है लुइस हैमिल्टन को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई गई। इस नए अभियान में वह एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करता है और ये है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 अक्टूबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे अर्थात हकलानी के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है। इस वर्ष का विषय है जर्नी ऑफ वर्ड रिसिलायंस एंड बाउंसिंग बैक। इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे ISAD की शुरुआत माइकल सुगरमैन ओकलैंड कैलिफोर्निया द्वारा 22 अक्टूबर 1998 में की गई थी और ये है इंटरनेशनल स्टीयरिंग अवेयरनेस डे रिस्पेक्ट डिग्निटी रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है DRDO ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया है। अब यह प्रक्षेपास्त्र थल सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रक्षेपास्त्र के 10 परीक्षण किए गए जो पूरी तरह सफल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और थल सेना को टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। और ये है भारत का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि सारे ही क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में लिखते जाइए जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। और अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।